तो हमने पढ़ा था रीजन्स ऑफ नॉन कंप्लायंस, मतलब गैर अनुपालन। जो हमको डॉक्टर बता रहा है हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है। वो हमको कह रहा है टाइम से दवाई लो, हम क्या कर रहे हैं अपने टाइम से ले रहे हैं। वो कह रहा है दिन में 3 बार लो, हम क्या कर रहे हैं 2 बार ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने उसके पॉइंट लिखे थे। फर्स्ट था इन अप्रोशिएट पैकेजिंग, पुअर लेबलिंग, कॉम्प्लेक्स थेराप्यूटिक रेजाइनेस, मेंटल इलनेस। यहाँ तक हो गया था ना, मेंटल इलनेस तक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सोशल आइसोलेशन। मैंने आपको लिखवाया था सोशल आइसोलेशन मतलब सामाजिक एकांत। लिखिए हेडिंग सोशल आइसोलेशन। लिख लिया सबने? लिखिए इसमें सोशल आइसोलेशन में इट इज़ बेनिफिशियल टू इंश्योर आवाज़ आ रही है ना सभी को? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके ओके, लिखिए इट इज़ बेनिफिशियल टू इंश्योर दैट द मेडिकेशन इज टेकन एज डायरेक्टेड। लिखिए समटाइम, नहीं, इट इज़ बेनिफिशियल टू इंश्योर दैट द मेडिकेशन इज टेकन एज डायरेक्टेड। सोशल, इसमें क्या होता है सोशल आइसोलेशन में, इसमें क्या होता है बेनिफिट हमको, जो भी हम दवाइयाँ ले रहे हैं डायरेक्ट ले रहे हैं, मतलब किसी की हमें कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं, अपने आप से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम फार्मासिस्ट हैं, हमें पता है कि हमें क्या लेना है, ठीक है। जैसे हमें बुखार है, हमको पता है बुखार में, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? मेडिकेशन इज़ टेकन एज डायरेक्टेड, जो कि हम डायरेक्ट ले रहे हैं किसी की बिना परमिशन के, वो है सोशल आइसोलेशन में, ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल टू इंश्योर दैट द मेडिकेशन इज़ टेकन एज डायरेक्टेड। लिख लिया? यस सर। सेकंड लिखिए इसी में ही, सेकंड पॉइंट, इफ़ द पेशेंट इज सोशली if the patient is socially if the patient is socially if the patient is socially isolated as an साइजोफ्रेनिया, मतलब साइजोफ्रेनिया का मतलब होता है एक प्रकार का मानसिक विकार, ठीक है। साइजोफ्रेनिया, इसकी स्पेलिंग है साइजोफ्रेनिया की SCHIZOPHRENIA, साइजोफ्रेनिया। इसका मतलब होता है एक प्रकार का मानसिक विकार। लिख लिया सबने? पूछ लो स्पेलिंग नहीं समझ आ रहा है तो एक बार दोबारा बोलूं। If the patient is socially isolated as in schizophrenia, साइजोफ्रेनिया होता है एक प्रकार का मानसिक विकार। इसकी स्पेलिंग है SCHIZOPHRENIA, साइजोफ्रेनिया। फुल स्टॉप। देन देयर इज साइजोफ्रेनिया के आगे लिखिए फुल स्टॉप, देन देयर इज मोर चांस ऑफ नॉन कंप्लायंस, फुल स्टॉप। दिस इज द रीजन दैट such patient are admitted in hospital for treatment। इसमें क्या होता है नॉन कंप्लायंस में ज़्यादा मोर चांस रहते हैं पेशेंट के एडमिटेड होने के हॉस्पिटल में, उसके इलाज के लिए। एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट,
एक मैं दोबारा बोल रहा हूँ साइजोफ्रेनिया के आगे लास्ट बात सुनो ध्यान से, फुल स्टॉप, देन देयर इज मोर चांस ऑफ नॉन कंप्लेंस, फुल स्टॉप, दिस इज द रीजन दैट such patient are admitted। अजय टोमर अपना माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ करो सभी अपना। के बाद क्या है? रीज़न दैट सच पेशेंट आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, लिख लिया सबने इतना? सुधा, यस अब सर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है सर एडमिटेड के बाद इधर लिखो। एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है अजय, लिख लिया? यस सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, नेचर ऑफ मेडिकेशन, मतलब दवा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ मेडिकेशन, नेचर ऑफ मेडिकेशन नेक्स्ट 6 पॉइंट है। इसमें लिखिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओल्ड एज, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओल्ड एज, complication of old age, comma when eyesight may be failing, comma when eyesight may be failing, and make the drug preparation, बोलो, आवाज नहीं आ रही सर। आउटसाइड में बी के बाद आवाज़ नहीं आ रही है? शुरू से बोल रहा हूँ मैं, शुरू से बोल रहा हूँ। नेचर ऑफ मेडिकेशन में कॉम्प्लिकेशन, सुनो ध्यान से, कभी धीरे आ जाती है। देखो फ़ोन में थोड़ा बहुत होता है नेटवर्क प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान से सुनो। नहीं समझ आ रहा है दोबारा बोलेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आ रही है ना आवाज़? अब आ रही है ना आवाज़? निखिल, आ रही है आवाज़? ठीक है, सुनो, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। नेचर ऑफ मेडिकेशन में कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओल्ड एज, कोमा व्हेन आईसाइट मे बी फेलिंग, कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं ओल्ड एज में, आईसाइट फेल हो जाती है, कम हो जाती है। कोमा मेक द ड्रग प्रिपरेशन एंड, कोमा मेक द ड्रग प्रिपरेशन, PREPARATION, प्रिपरेशन एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर इन, एंड इम्पोर्टेंट, मेक के बाद जो मेक के बाद बोला आपने, एक बार और दोबारा रिपीट कीजिए। मेक द ड्रग प्रिपरेशन, ड्रग को तैयार करेंगे हम। मेक द ड्रग प्रिपरेशन एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर इन टर्म ऑफ कंप्लेंस। इसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा इसका? कंप्लेंस। ठीक है, कंप्लेंस होता है पालन और नॉन कंप्लेंस होता है गैर अनुपालन। एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर इन, सुनते रहो भाई जो मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से बोलना है बताओ, बोलो। फैक्टर इन टर्म ऑफ कंप्लियंस, COMPLIENCE, कंप्लियंस। ठीक है, पालन। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें नेचर ऑफ मेडिकेशन में, एज एक्सट्रीमली स्मॉल टैबलेट, as extremely small tablet, as extremely small tablet, स्पेलिंग बोलो एक्सट्रीमली के, या लिख लिया? लिख लिया सर। as extremely small tablet may cause, MAY, may cause problem as they are difficult, problem as they are difficult to, may cause problem as they are difficult to, problem के आगे है as they are difficult to, as they are difficult to identify or handle, identify or handle,
टू आइडेंटिफाई और हैंडल वाइल लार्ज साइज टैबलेट वाइल WHILE वाइल लार्ज साइज टैबलेट आर frequently difficult to swallow 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 क्या होता है बताओ swelling क्या निकलना क्या होता है निगलना swelling स्वेलिंग सूचना होगी। इसमें जो छोटी टैबलेट होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती है, ठीक है, जब हम इसको बनाते हैं उसके आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, स्टिकिंग आने लगेगी, पीकिंग आने लगेगी, ठीक है, जब इसको हैंडल करेंगे। और जो लार्ज टैबलेट होगी वो क्या होगी, निकलने लगेगी बाहर अनफ्रीक्वेंटली साइज में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 7 पॉइंट साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स दुष्प्रभाव, 7 पॉइंट्स लिखिए साइड इफ़ेक्ट्स। डाली हेडिंग सबने, ये बाकी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है, आधे सुन लिख भी रहे हैं नहीं ये और बच्चे जो हैं, ठीक है, लिख लिया सर। ओके। लिखो साइड इफ़ेक्ट्स, हेडिंग लिखो साइड इफ़ेक्ट्स में साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग मे कॉज नॉन कॉम्प्लियंस। ड्रग का साइड इफ़ेक्ट तब होगा तब हम नॉन कंप्लायंस बात करेंगे, मतलब अनुपालन नहीं करेंगे उसका, डॉक्टर की बताई हुई उस बातों का, ठीक है, गैर अनुपालन, नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग मे कॉज नॉन कंप्लायंस, साइड इफ़ेक्ट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद फॉर एग्जांपल, मेक के बाद क्या बताया? साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग मे, MAY, मेक नहीं है मे है, मे कॉज नॉन कंप्लायंस। हेलो, यस सर। आ रही है? आ रही है सर। इसकी बैटरी डाउन हो गई। लिखिए आगे लिखिए। फॉर एग्जाम्पल ट्राईसाइक्लिक, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए ट्राईसाइक्लिक, सर स्पेलिंग बोलना। TRICYCLIC, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक के आगे लिखिए एंटी डिप्रेसेंट, सर डिप्रेसेंट की स्पेलिंग। एंटी डिप्रेसेंट ANTI, एंटी डिप्रेसेंट DEPRESSENT, डिप्रेसेंट। मेक द पेशेंट फीलिंग वर्स, WORSE, वर्स मतलब बैड, फीलिंग बैड, इफेक्ट इज रियलाइज्ड। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ठीक है, बोलते हैं। फीलिंग बैड, इफेक्ट इज रियलाइज्ड। लिख लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 8th पॉइंट, लैक ऑफ डॉक्टर, LACK, लैक ऑफ डॉक्टर ऑफ पेशेंट रिपोर्ट, लैक ऑफ डॉक्टर ऑफ पेशेंट रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें सारा खेल होता है डॉक्टर का, डॉक्टर आपके साथ कैसा बिहेव, जो उसका पेशेंट होता है डॉक्टर का, वो उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा बात कर रहा है, मतलब डॉक्टर अपने ऊपर ही, उसके एटीट्यूड के ऊपर होता है पेशेंट को ठीक करना,
पता है कभी कोई डॉक्टर होते हैं अच्छे से जो बात करते हैं तो पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाता है, और जो डॉक्टर ऐसे बात करेंगे र्यूडली, थोड़ा एटीट्यूड में, तो पेशेंट को थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, फर्स्ट लिखो, आवाज़ आ रही है ना, हेलो, Yes, sir. लिखिए द एटीट्यूड ऑफ द डॉक्टर, द एटीट्यूड ऑफ द डॉक्टर the attitude of the doctor strongly the attitude of the doctor strongly affects the patient compliance affect the patient compliance. It is observed that when the patient is satisfied with the medical consultation, लिख लिया सबने यहाँ तक, विद द मेडिकल कंसल्टेशन Yes, sir. he follows the direction to maximum extent. He follows the direction to maximum extent, or if he is dissatisfied, he becomes casual to the following instruction. Becomes good the following instruction. लिख लिया सबने ये? Yes, sir. ठीक है, सर फॉलोइंग क्या 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 है? फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नहीं है मतलब हेडिंग है, ये आपके हो गए यहाँ तक रीजन्स ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, या अब इसकी हम क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट पेज से लिख लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए? इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, लिख लिया सबने हेडिंग? Yes, sir. ठीक है, लिखो इसके आगे, द ड्रग रिस्पॉन्स इज अफेक्टेड बाय, द ड्रग रिस्पॉन्स इज अफेक्टेड बाय the drug response is affected by various factors. The drug response is affected by various factors including compliance of patient, full stop, the consequences of patient, consequences होती है जो प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट्स का, consequences का मतलब CONSEQUENCES, consequences, इसके ऊपर लिखना ब्रैकेट में प्रॉब्लम्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स। द कंसिक्वेंसेज ऑफ पेशेंट,
the consequences of patient non compliance with the treatment, non compliance with the treatment, non compliance with the treatment depends largely on specific medication, and clinical status of patient। जो हमारी ड्रग है वो क्या करती है, इफेक्ट डालती है अलग अलग फैक्टर्स में, ठीक है, पेशेंट को। तो इसमें जो पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में, डिपेंड लार्जली के बाद क्या है? सुन तो लो भाई, डिपेंड्स लार्जली ऑन स्पेसिफिक मेडिकेशन एंड क्लिनिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट, लिख लिया सबने यहाँ तक? Yes, sir. अब इसमें लिखे हो फर्स्ट पॉइंट, सर क्लिनिकल स्टेटस के बाद क्या है? क्लिनिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट, ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कंप्लेंट्स में, ठीक है, ये होता है क्या, उसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखिए देयर विल बी लैक ऑफ थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। थेराप्यूटिक का मतलब पता है किसी को, क्या है थेराप्यूटिक? जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा ना किसी भी प्रकार का, तो उसको हम थेराप्यूटिक बोलते हैं, ठीक है। देयर विल बी लैक ऑफ थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, there will be lack of therapeutic response if drug is not administered timely। जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट में जो भी टाइम होगा तो उसमें जो ड्रग है वो हमें टाइम से नहीं दी जाएगी। फर्स्ट पॉइंट ये है, इफ़ ड्रग इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड टाइमली, ठीक है। फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में, इट मे इनिशिएट द अननेसेसरी, इट मे इनिशिएट द अननेसेसरी इट में इनिशिएट INITIATE इनिशिएट INITIATE इनिशिएट द अननेसेसरी UNNECESSARY unnecessary prescription for higher dose or ultimately a reassessment of diagnosis। इससे क्या पता चलेगा, हमें बीमारी का पता लग जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन फॉर हायर डोज और अल्टीमेटली अ रीअसिस्टमेंट ऑफ डायग्नोसिस, DIAGNOSIS। लिख लिया सबने डायग्नोसिस तक या दोबारा बोलूँ, बताओ? Yes, sir. सर अल्टीमेटली के बाद बता दो। अल्टीमेटली अ रीअसिस्टमेंट, ASSISTMENT, रीअसिस्टमेंट ऑफ डायग्नोसिस। लिख लिया? यस सर। अब इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, हायर डोज में कोज
जब हम ज़्यादा दवाई खा लेते हैं ना हाई डोज की, तो क्या होगा, हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो जाता है, ठीक है। हायर डोज may cause harmful effect due to excess EXCESS due to excess pharmacological effect due to excess pharmacological effect। लिख लिया सबने सेकंड पॉइंट? यस सर। लिखो थर्ड पॉइंट, इफ द पेशेंट डज नॉट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट EFFECT। फार्माकोलॉजिकल पता है ना, फार्माकोलॉजिकल डायनामिक और काइनेटिक, इस इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ में, ठीक है, जब आप हाई डोज ले लेंगे। तो इसमें थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ द पेशेंट डज नॉट कंप्लीट, इसका चार्जर ढूंढना होगा, मीनाक्षी में ना चार्जर दे दो, बंद होने वाला है। लिखो, इफ द पेशेंट डज नॉट कंप्लीट if the patient does not complete the short term course if the patient does not complete the short term course of antibiotics it does not matter आवाज आ रही है? यस सर। It does not matter ये मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा चार्ज पे लगा दूँ। लिखिए आप, इट डज नॉट मैटर सो मच क्लिनिकली but the in long term लिख रहे हो, so much clinically but the in long term antibiotics specially in tuberculosis TB, tuberculosis की स्पेलिंग लिख लो, TUBERCULOSIS, tuberculosis therapy। लिख लिया सबने? Yes, sir. एंटीबायोटिक स्पेशली इन ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी। आगे लिखो, लैप्सिस इन द डोज रिजल्ट
लैप्सिस, थेरेपी लैप्सिस। लैप्सिस का मतलब होता है ड्रॉप ऑफ ड्रग, जैसे हम ड्रग डालते हैं ना उसके 2-3 ड्रॉप डालेंगे। लैप्सिस इन द डोज, लैप्सिस LAPSIS, लैप्सिस। जो ड्रग होती है ना उसकी ड्रॉप डालते हैं, जो बहुत कम वो होती है, ठीक है। लैप्सिस लिख लेना, ड्रग ड्रॉप इसके साइड में ब्रैकेट में, ड्रग ड्रॉप, ठीक है। हाँ, ड्रॉप ड्रग। लैप्सिस इन द डोज रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इन द डोज रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं? No, sir. नो सर। ओनली ऑडियो आ रही है। यस सर। अच्छा, इसकी वो बैटरी बंद हो गई है ना थोड़ा, इसलिए हो रहा है। चलो कोई नहीं, आवाज़ तो आ रही है ना। Yes, ये आगे sir. क्या था? रिजल्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, RESISTENCE, रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया सर? हाँ, हो गया सबका यहाँ तक। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टीबी पेशेंट, टीबी पेशेंट में डेवलपमेंट रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ मैं आपको, बुक में देखोगे बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज है जो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। टीबी पेशेंट में डेवलपमेंट रेजिस्टेंस if there is lapses, if there is lapses in the dose, resistance if there is lapses in the dose। लिख लिया सबने यहाँ तक? यस सर। फुल स्टॉप। इट अकर्स, it occurs when the patient is not compliant, it occurs when the patient is not compliant with the treatment, with the treatment। लिख लिया सबने ये पॉइंट? पेशेंट के बाद क्या है? कंप्लीट विद द ट्रीटमेंट है ना सर? हाँ सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। इट अकर्स व्हेन द पेशेंट इज़ नॉट कंप्लाइंट विद द ट्रीटमेंट। हो गया सबका यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. लिखो जल्दी जल्दी लिखो, पॉइंट है आपके ना ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस टी एंटीकोगुलेंट, नॉन कंप्लायंस कैपिटल टी, टी एंटीकोगुलेंट, ANTICOUVULGENT, एंटीकोगुलेंट थेरेपी। दोबारा बोलूं? नॉन कंप्लायंस टी एंटी कॉन्वल्जेंट, ANTICONVULGENT थेरेपी। ये थेरेपी का नाम है, एंटी कॉन्वल्जेंट थेरेपी होती है, ठीक है। रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सीजर्स, क्या बोला सर? थेरेपी के आगे रिजल्ट इज अनकंट्रोल्ड सीजर्स, अनकंट्रोल्ड सीजर, SEIZEURS। अनकंट्रोल्ड सीजर्स होते हैं जो कि हमसे कंट्रोल नहीं हो पाते और क्या करते हैं फिर बाद में डेथ हो जाती है। अनकंट्रोल्ड सीजर्स विच में कॉज डेथ, विच में कॉज COUSE कॉज डेथ, DEATH, डेथ। लिख लिया सबने ये पॉइंट?
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फेलियर टू टेक even a single dose of the contraceptive pill can result in of the control failure to take even a single dose of the contraceptive pill। लिख लिया सबने यहाँ तक? contraceptive pill can result in unwanted pregnancy, can result in unwanted pregnancy। can result in अनवांटेड प्रेगनेंसी, जब हमें नहीं ज़रूरत होती है बच्चे की तो उसको एक पिल की गोली दे देते हैं हम, ठीक है, सिंगल डोज में, तो वो क्या करती है, उसको फेलियर कर देती है प्रेगनेंसी, ठीक है। काशिफ सर, सर एक बार रिजल्ट के बाद बता दो। किसके बाद? रिजल्ट इन अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसकी बैटरी वो हो गई थी, फिर मैंने इसको ऑन पे गया तो हट गया। लिख लिया? अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, ओवर डोजिंग ऑफ मेडिकेशन may cause serious health hazards, HAZARDS, health hazards, as sometimes the patient take 2 or 3 sometimes the patient take 2 or 3 dose जब पता है बंदे को ओवरडोज हो जाती है तो क्यों होती है, वो क्या करता है, 2 से ज़्यादा डोज ले लेता है एक दिन में, मतलब वो नहीं लेनी होती है। हेल्थ हैज़ार्ड्स एज समटाइम्स द पेशेंट टेक 2 or 3 dose submit simultaneously simultaneously, मतलब जिसकी जरूरत नहीं होती वो चीज़ भी करते हैं। simultaneously by assuming that he will get up better relief more quickly which may result in severe toxic quickly which may result in severe toxic effect लिखिए लास्ट पॉइंट, इसमें एक और लिख लिया सबने यहाँ तक? ये पॉइंट हो गया सबका? लास्ट पॉइंट लिखिए, सम नॉन कंप्लायंस may result
some non-compliance may result from improper administration. Some non-compliance may result from improper administration or using a medication for एडमिनिस्ट्रेशन तक लिख लिया, इन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, आगे और यूजिंग अ मेडिकेशन फॉर रॉन्ग पर्पस। यूजिंग अ मेडिकेशन फॉर रॉन्ग पर्पस, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। यस सर। यस सर। आगे फुल स्टॉप। दिस प्रॉब्लम इज ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म, कौन कौन से उसमें आएगी ये प्रॉब्लम्स? ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म, कोमा वेजाइनल, कोमा रेक्टल एज पेशेंट्स। रिपीट करना। ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म, कोमा रेक्टल, कोमा वेजाइनल एज पेशेंट्स use the drug in a similar manner as adopted by सिमिलर मैनर है सर। similar manner, SIMILAR, similar manner as adopted by friends and relatives as this type of practice may be dangerous for health, लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। जो नॉन कंप्लायंस में रिजल्ट आते हैं, जो इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उसमें क्या यूजिंग होता है? ये प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। रेक्टल में आने लगेगी, वेजाइनल में आने लगेगी, जो आपके ऑप्थेल्मिक ईयर आई ड्रॉप्स वगैरह होती है ना, उसमें आने लगेगी पेशेंट्स में, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? सिमिलर मैनर प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि फ्रेंड्स से हो जाते हैं, रिलेटिव्स से होती है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग पता क्या है? रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्रूविंग कंप्लायंस, ये नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस पूरे हो गए हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे, ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्रूविंग कंप्लायंस, ठीक है। लिख लिया सबने? यस सर। यस। आवाज कट गई थी कब? अभी अभी। कोई बात नहीं, कल लेक्चर है, उसमें बता देंगे। जो नहीं समझ आया उसमें पूछ लेना, ठीक है। कितनी तारीख है? 10। जो नहीं समझ आया है, जो समझना है अगले उसमें बता देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। आरती, अटेंडेंस बोलो। आरती है? यस सर। ये अब्दुल समद, अफसर अली, अखिल, अमन, अनिल कुमार झा, अंजू रानी, अंशुल सैनी, आशुतोष, दीपक है? यस सर। दीपांशु, गौतम, मोहम्मद गुलबहार, और कहानी खत्म कर ले यार। गुलनवाज, हर्ष,
यस सर हरवेंद्र यादव, रियन सर। मोहम्मद आकिब, मोहम्मद आकिब, सर जी। हाँ लग गई। शुएब, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद आमिर, अमनुल्लाह, साकिब, सलमान, शरुन, ज़ुबैर, उस्मान, यस सर नावेद, नीरज, यस सर नीरज रोहित, राहुल, यस सर रोहित है, रोहित सर यस सर सहाने आलम, सत्यनारायण, सौरभ मिश्रा, शाहिद अली, साहिब आलम है। यस सर ठीक है साहिब। बोल रहा हूँ ना मैं। शाकिर अंसारी, शिवम, सोबान अली, सोहेल खान, सुहल, तौसीफ़ आलम, तौसीफ़ है, सुहल या तौसीफ़, प्रियंका, मोहम्मद उमर, फरमान अली, रोहन सैनी, मोहम्मद सादिक, मुशीर, यस सर रोहन सैनी। ठीक है। अब RCP वाले बोलो, जिसका हो गया जा सकता है। अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक, अफनान, यस सर अकरम अली, यस सर अमित, अमजद अली, अंकिता, अंकिता सर प्रेजेंट हो। अंकित शुक्ला, अरबाज, आशीष पाल, सर अफनान की लगा दी क्या? लग गई अफनान की लग गई। ये आयुषी है, मोहम्मद आजम, दीपक प्रजापति, अंकिता की लग गई। लग गई अंकिता लग गई। मोनिश, हकमीन, इदरिश, यस सर। इरफान अली, जागेश, जोनी, जुनेद, खेमेश, जियाउद्दीन, आजिम, मुफीद, शाहरुख, शोयब, प्रेजेंट सर कौन शोयब, यस सर तालिम, वसीम अंसारी, यस सर मुकरीम, नरेंद्र, निखिल है, निखिल ये भाग गया ये। हाँ लग गई। परवेश, प्रदीप, प्रखर, फुरकान अली, राहुल, फुरकान हो गया, राहुल, सलमान, सलोनी, यस सर। ठीक है, समीर, सावेज, अजय तोमर, प्रेजेंट सर। शहजाद, यस सर शहजाद शाजेब अली, यस सर शेखर सैनी, शोएब अंसारी, शोएब, सुधा, सर शहजाद सुधा, हाँ हो गई। ये सुधा की हो गई। सुधांशु सैनी, वैशाली, विशांत, विश्वजीत नागर, यस सर विश्वजीत है, वारिस, विशांत है, यस सर जेबा, वारिस, जहीर खान, अरे मोहम्मद रिहान, हो गया जेबा की हो गई, सबकी हो गई। ठीक है, थैंक यू क्लास। सर विशांत की हो गई विशांत, हो गई। हाँ जिशान हो गई, जिशान अहमद हो गई 57। सर विश्वजीत की हो गई, विश्वजीत नागर हो गई। ठीक है, थैंक यू क्लास। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर शोएब अंसारी की होगी। हो गई, सबकी हो गई अटेंडेंस, जितने भी हैं। फालतू ही होगी एक दो की। थैंक यू सर। थैंक यू, चलो।